जो कह रहा था भूल गया था एक्चुअल में कि नबी के आशिक बनो, नबी के दीवाने बनो। स्टाइल भी नबी की, हेयर स्टाइल मेरे नबी का, ड्रेस स्टाइल मेरे नबी का, वॉकिंग स्टाइल चलने का अंदाज मेरे नबी का, ईटिंग स्टाइल खाने का अंदाज मेरे नबी का, स्लीपिंग स्टाइल सोने का अंदाज मेरे नबी का, सब मेरे नबी ने सिखाया है ना। अब तू पैदा हुआ तो पैदा होने पे तेरे अजान दी गई थी, तेरे कान में पहले कह दिया गया था कि अल्लाह अकबर, देख दुनिया में आ रहा सुपर पावर सिर्फ अल्लाह। अब एक नई स्टाइल आ गई कि ये 30 साल का हो जाए, 30 साल का हो गया तो आज पैदा हुआ था, तो ये मुसलमान के बच्चे बर्थडे मना रहे। क्या मना रहे? बर्थडे। अरे बर्थडे का मतलब होता है बावले कि तू मौत के करीब जा रहा। मिसाल के तौर पर सुनो, मिसाल के तौर पर मुझे एक जगह दावत आ गई और दावत देने वाले ने बोला नहीं कि बर्थडे की दावत है। मैं पहुंच गया, मैंने देखा था वहां फुग्गे उग्गे लगे थे ना, केक भी रखे था। मैंने बेटा अब आ ही गए तो कुछ ना कुछ तुम छोड़ के ना। अब बर्थडे की दावत थी वो, अब जिनका बर्थडे था वो 58 साल के हो गए थे। अब मुझे हदीस याद आ गई, सुनो मुझे हदीस याद आ गई। मेरे नबी ने कहा अमारु उम्मती बैन 60 व 70। मेरे नबी ने कहा कि मेरी उम्मत की उम्र 60-70 साल के अंदर अंदर होंगी। अब ये बड़े मियाँ 58 साल के थे। मैंने क्या करा कि बर्थडे में शामिल रहा और पहले केक मैंने काट कर हाथ में लिया और बुड्ढे के मुंह में डाल कर कहा खा लो, 2 ही साल बचे। अब बताओ, अब अगर उनको मौत याद दिला दे तो क्या खाएगा? अरे बोलो ना, मौत याद दिला दिए तो क्या खाएंगे? क्योंकि मौत से सब डर रहे, मौत से सब डर। देखो कोरोना में क्या क्या कैसा डर फैल गया ना। तो ये तू 58 साल का हो गया या 30 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, तो तू रो आज अल्लाह के सामने कि अल्लाह ये मेरी जिंदगी के 30 साल तो निकल गए। ये निकल गए इतना तो मालूम है, लेकिन बचे कितने ये नहीं। अभी मैं तुम्हारे पास बैठा हूं, अभी मेरा प्रोग्राम है, मैं जाऊंगा, प्लान बना हुआ है, लेकिन मेरे को खुद को नहीं मालूम कि मैं यहां से घर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। कई मुकर्रिरों को हमने तकरीर करते करते कुर्सियों पर दम तोड़ते देखा। मुझे खुद को नहीं मालूम कि मैं घर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो मौत बची कितनी जिंदगी वो मालूम नहीं। और तू यहूदियों का स्टाइल, जो तेरे भाइयों को वहां पर फलस्तीन में मार रहे हैं, इजराइलियों का स्टाइल, बर्थडे तेरा स्टाइल नहीं है। तेरे नबी का और तेरे दीन का, कुरान का और तेरे नबी का तरीका नहीं है, ये तेरे दुश्मनों का तरीका है। और तू बर्थडे मना रहा। तू तो उल्टा मौत के करीब चला गया। ये इतने गुजर गए इस पर अल्लाह के सामने रो कि अल्लाह 50 साल गुजर गए, बहुत गुनाह किया, बहुत गुनाह किया, अल्लाह तू माफ फरमा दे, एक एक गुनाह को माफ फरमा दे। और अल्लाह बचे कितने नहीं मालूम, जितने बचे हैं मेरे मौला अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम। अल्लाह जितने बचे हैं, जिंदगी जितनी बची है, जिंदा रख तो इस्लाम पर जिंदा रख, और मौत दे मेरे मौला तो ईमान वाली कलमे वाली मौत नसीब करे। तो तू गैरों का करेगा। अच्छा अजीब नेतागिरी हो गई। बर्थडे इसका, मैं जलगांव में देखता, बर्थडे इसका तो ऐसा मोबाइल इसके हाथ में रहता, ऐसा फोटो भाऊ को वार दिवस। अरे भाऊ के पेट के तू काय का भाऊ है, तू काय का भाऊ है, भाऊ का। अरे अपनी वाली छोड़ो मत, अपनी वाली अरे बोलो छोड़ो मत। बर्थडे हमारा, ये माओ से मैं कह रहा हूं, ये माएं अगर बचपन से बर्थडे मनाएंगी बच्चों का तो इनके दिमाग में बैठ जाएगा कि मेरी माँ जब मैं 1 साल का होश में आया था, जब से मेरे माँ बाप मेरा बर्थडे मना रहे, तो फिर बड़ा होकर वो भी बर्थडे मनाएंगा ना, क्योंकि उसने बचपन से माँ बाप को देखा। अच्छा फिर उसका भी मनाएगा, अब उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हुए, उनका बर्थडे भी मनाएगा। कि कई बच्चों को देखा, वो 1 साल की बच्ची है, 1 साल का बच्चा है, अब उससे छुरी हाथ में लिए भी नहीं जा रही, उसको समझता भी नहीं कि बर्थडे है। माँ बाप खुद उसके हाथ से हाथ में छुरी पकड़ कर केक काटते और हैप्पी बर्थडे। तुम गैरों का तरीका तुम खुद याद कर रहे हो। और मेरे नबी ने कहा कि जो जिसके तरीके पर अमल करेगा उसका अंजाम भी हश्र के मैदान में। अरे बोलो मुझे यकीन दिलाओ,
जोर से कहना है इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह हमारा कोई जवान कोई बच्चा बर्थडे नहीं मनाएगा। कहो इंशाल्लाह। और किसी को भी कोई भी नेता हो अगर वो बर्थडे मना रहा है तो हमारा कोई भी जवान उस नेता को बर्थडे की मुबारकबाद नहीं देगा, क्योंकि जब इस्लाम में नहीं है तो ना मुबारकबाद लूंगा ना मुबारकबाद दूंगा, है ना। अगर जो जिसके आंख में बर्थडे आए लेना उसकी उम्र अगर मालूम है तो उसको मैसेज करना इतने बचे रहे बेटा, क्या बोला समझ रहा। और मेरे यारो ये सारे तरीके छोड़ो, इस्लाम ने हमको बहुत प्यारा तरीका सिखाया है हमारे नबी। इसलिए तो मैंने शुरू में शेर क्या पढ़ा कि हमको दोज़ख से बचाया, आमिना के लाल ने बाग जन्नत का दिखाया, आमिना के लाल ने दुश्मनों के हक में भी रब से दुआए खैर की, दुश्मनों के हक में भी रब से दुआए खैर की, उनको सीने से लगाया आमिना के लाल ने। तो आमिना के लाल की मानो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे, इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे, जरूर आएंगे। और इंशाअल्लाह ऐसी ही जगह होगी, बहुत अच्छा माहौल। ये कौन सा माहौल है? कागजीपुरा। कागजीपुरा वालों को मुबारकबाद। और जितने लोगों ने इस शानदार प्रोग्राम को सजाया, प्रोग्राम को सजाना आसान काम नहीं रहता, बड़ी मेहनत लगती बाबा, बहुत मेहनत लगती। छोटा सा प्रोग्राम करके देखो, वाकई जिन लोगों ने सजाया उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह उनको दुनिया आखिरत दोनों जहां में इसका बेहतर सिला बेहतर बता नसीब फरमाए। और आप लोगों को एक ऐलान करके जा रहा हूँ कि मगरिब के बाद मरकज के पास मेरे